नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर सभी व्यापम में पूछे गए हैं, अर्थात जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेंगे ना, सब व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से बता दें कि अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं 260 प्रश्न। ठीक है, 260 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिर से 30 प्रश्न, तो हमारा हो जाएगा 290 प्रश्न। आप लोग देखें थंबनेल में तो आपको पता है टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं रीजनिंग से। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। अर्थात चार यहाँ पर जो आकृति दी है ना, चारों में से सबसे अलग कौन है, ये हमको आप बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक घनाभ दे दिया है। यहाँ पर देखिएगा, जिसकी यहाँ पर एक भुजा नहीं है, यहाँ पर एक भुजा नहीं है, यहाँ पर भी एक भुजा नहीं है बीच वाली, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा दो भुजा नहीं है। ठीक है, एक भुजा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दूसरा भुजा यहाँ पर, दोनों भुजा यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी घरा में सिर्फ एक भुजा गायब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा दो भुजा यहाँ से गायब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे नंबर का है। किसी काल्पनिक भाषा में अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के स्थान पर स्थापित किया जाए तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया, किसके बराबर होगा ये पूछा है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग क्या पढ़ते थे, कभी भी अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, माना कि ए और बी है और दोनों का अगर अलग अलग वैल्यू, जैसे ए का मान आपको दे दिया है 3 दे दिया है, बी का जो मान दे दिया 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 5 का यहाँ पर गुणा होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेटर ना, बस उसी के स्थान पे आपको नंबर को स्थापित करते जाना है। तो यहाँ पर देखो, ये हमको दिया क्वेश्चन, यहीं पर हमको इसका वैल्यू पुट करना है। तो डी का वैल्यू कितना होगा, जस्ट एक कम है, देखो जस्ट एक कम है, डी का वैल्यू 4 होता है, तो 4 से कम आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। डी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू होता है 3, हो जाएगा आपका 2। वैसे तो दिया ना, एक एक कम करके फिर गुणा हो जाएगा। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5। बीच में है माइनस। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस। उसके बाद देखो बी का जो वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है आपका 1 है यहीं पर, और एफ का वैल्यू कितना है, 15 है। माइनस करेंगे किसको, डी, अर्थात 3 को यहाँ पर माइनस करना है। फिर गुणा किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 का हम लोग गुणा कर देंगे। अब ये देखो, ये आपका 32 और जब 5 का गुणा करेंगे ना, तो 30 पंचे हो जाएगा 150 और 2 पंचे 10, अर्थात आपका हो जाएगा 160। कितना हो गया, 160 हो गया, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिएगा, 15 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। कितना बचा, 12। 12 का जो गुणा होगा किससे होगा, 3 से होगा। तो ये हो जाएगा आपका 160। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। और देखो 160 में जब हम लोग 36 माइनस करेंगे ना, तो कितना हमको मिलेगा, 124 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 to 4 मिलेगा। अब इसके लिए कोड कौन सा है, तो देखो ए के लिए कौन सा कोड आपको देखने को मिला था, तो 0। 1 किसके लिए था, बी के लिए, तो यहाँ पर 1 की जगह हो जाएगा बी। 2 किसका कोड है, तो सी का है, और 4 किसका कोड है, तो डी का है। क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 4 जो है ना आपका ई का मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई का मिलेगा, क्योंकि एक पीछे है ना। तो देखो बी सी ई किस में है, कौन से ऑप्शन में है, बी सी ई, तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें दिया है, यदि 1 मिलीमीटर मोटाई के पेपर को ऐसे मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो ऐसे 10 मोड़ के बाद पेपर के ढेर की मोटाई क्या होगी। तो इसको पेपर छोड़ के आप लोग दिमाग में थोड़ा दौड़ाइए, क्या चीज़, रुमाल। ठीक है, रुमाल मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। रुमाल हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो रुमाल को क्या करते हैं, पहले फोल्ड करेंगे। एक बार जब फोल्ड करेंगे, क्षेत्रफल उसका आधा हो जाता है, मोटाई क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो जब एक बार, ठीक है, एक बार जब हम लोग इसको क्या करते हैं, फोल्ड करेंगे ना, तो इसका जो मोटाई हो जाएगा 2 मिलीमीटर था, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 mm लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर था, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जस्ट फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बार जब मोड़ेंगे तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 4 मिलीमीटर। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग फार्मूले से भी बना सकते हो। इसका जो फार्मूला होगा ना, कुछ इस अच्छा क्वेश्चन को कराने के बाद बताता हूँ। ठीक है, फार्मूला ये हो जाएगा 2 बार फोल्ड करने के बाद, जब तीसरा बार फोल्ड करेंगे तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 मिलीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 मिलीमीटर। चौथे बार में क्या हो जाएगा, 16। पाँचवें बार में क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, 32 मिलीमीटर। छठवें बार में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 64। सातवें बार में आपका क्या हो जाएगा, 128। आठवें बार में क्या होगा, 256। फिर नौवें बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 512। फिर अगला हो जाएगा 10वें बार में, जो हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा 1024 मिलीमीटर।
मीटर। तो देखो 1024 मिलीमीटर हुआ है, ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग 1 मीटर। अब ये कैसे होगा ये बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 10 मिलीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 10 मिलीमीटर जो होता है ना वह कितने के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 100 मिलीमीटर होगा वो कितने के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और जो 100 सेंटीमीटर होता है ना, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर वो होता है आपका 1 मीटर के बराबर, ठीक है, 1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर क्या है 1024 अर्थात 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर लगभग 1 मीटर लिखा गया। तो इसका जो आंसर हुआ ना आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमको यहीं पर प्रश्न दिया है, वेन डायग्राम से है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर दर्शाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखो पृथ्वी के अंदर में सभी चीज़ें आते हैं, पर्वत भी है और वन भी है। तो आपका जो बाहर वाला आवरण देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये पृथ्वी वाला जैसे हम लोग इसको मान के चले तो बाहर का जो आवरण पृथ्वी के लिए है, यहीं पर आपको पर्वत के लिए भी देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा वन के लिए, ठीक है। एक आपका हो जाएगा पर्वत वाला, दूसरा आपका हो जाएगा वन वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न तालिका में 0, 1, 2 करके यहाँ पर 9 तक के नंबर दिए हैं, के लिए सभी संभव कूट दिए हैं। अंक आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे में आपको यहाँ पर संभावित कूट देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर हमको बताना है क्या होगा, किसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको एक कोड दिया है, इसका हमको आंसर यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको ढूंढना है कौन कौन सा। तो सबसे पहले GA देखो कहाँ पर है GA, तो ये देखने को मिलेगा आपको GA। तो GA के लिए कौन सा नंबर है 4, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 4, तो ऑप्शन ए खत्म। और उसके बाद देखो ऑप्शन डी को भी काट देते हैं। अगला देखिएगा DF कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो DF आपको जस्ट बगल में देखने को मिलेगा, जिसके लिए जो कोड है कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो 6 भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में तो अल्टरनेट आपको देखने को मिला है 6। अब चलिए अगला पता लगाते हैं, अर्थात 3 चीज़ यहाँ पर निकल गए, समझा है ना। अब GF देखते हैं, GF कहाँ पर है 8वें नंबर पे है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कोड है कितना है 8 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ऑप्शन सी इसका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप लोग लिख सकते हैं 1 और 9 करके, अर्थात 4, 5, 6, 8, 1, 9, ठीक है। क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 8, 1, 9 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें नंबर का आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, जिसमें हमको देखने को मिला है दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ना भाई, ये हमारा वर्ग होता है। इसी प्रकार अगर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिले तो ये आपका क्या होता है आयत होता है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार जो दिया है ना इसका नंबर बताना है, अर्थात यहाँ पर कितने वर्ग है ना वो हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल आपको कितने वर्ग देखने को यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। कितना देखने को मिला यहाँ पर हो जाएगा टोटल 10, लेकिन 10 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब और होगा, ठीक है। और ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो ये पॉइंट देखिएगा, एक पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। अर्थात मैं इसको ऐसे लेकर के बना सकता हूँ क्या एक बार, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसको बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए एक ही हमारा ये हो जाएगा, कितना हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर एक और देखिएगा आपको देखने को मिलेगा नीचे में, तो ये हो जाएगा आपका 12 हुआ। अब यहाँ पर एक और है ना, देखिए ना बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पर हमको अभी कितना देखने को मिला टोटल 13 यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो नंबर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर है अर्थात वर्ग है कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन जो बी है ना हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, चलिए प्रश्न देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए करके बोला है, 3, 8, 4, 450 है, 6, 6, 9, 349 है, 4, 12, 12, 500 दिया है। तो इसमें से कौन सा होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो बाकी संख्या बहुत छोटा है इसके अपेक्षा, ठीक है। 450 के अपेक्षा बाकी जो है ना बहुत छोटा, तो कहीं ना कहीं इसका वर्ग या फिर आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी ये आंसर आ सकता है। तो एक बार निकाल करके देखते हैं वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ऐड कर देते हैं यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16,
उसी प्रकार 8 का जो वर्ग हो जाएगा 64, और जो 19 का जो वर्ग होता है वो आपका हो जाएगा 361, ठीक है, 361। सभी को जोड़ते हैं, कितना होता है, तो 9 एक 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 का 0 हुआ, हासिल आया आपका 2, तो 2 6 8 हो जाएगा, 8 और उसके बाद 6 14, 14 एक हो जाएगा 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हमको मिला 450। मतलब इसी पैटर्न को यहाँ भी अप्लाई करके देखते, तो यहाँ पर देखो 6 छक्का आपका हो जाएगा 36, फिर एक बार और 36 है क्योंकि एक और 6 है, 9 निया हो जाएगा आपका यहाँ पर 81। उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा जो 14 का स्क्वायर देखने को मिलेगा 196, कितना होता है, 196 होता है। सभी को जोड़ करके देखिए कितना आता है, तो आपको पता चलेगा 6 दूनी 12 एक 13, 13 और 6 हो जाएगा 19 का जो है 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका हासिल आया 1, ठीक है। अब देखो 9 एक 10 हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 और 18 हो जाएगा, 18 और 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, 24 का हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 349 आया, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब इसका आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या होगा, तो 12 12 में 144 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 144 होगा। यहाँ भी एक साथ 144 हो जाएगा और 4 चौक हो जाएगा आपका 16। एक बार जोड़ के देख लो कितना होता है, 6 4 10, 4 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1, तो उसके बाद ये भी 10 हो जाएगा 0, हासिल आया 1, ये हो जाएगा आपका 3, कितना है आपका, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 304, ठीक है, 304। अब ये आप लोग माइनस करके देख सकते हो, 500 में जब आप लोग 304 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 196, ठीक है, क्या मिलेगा 196 मिलेगा। 196 किसका वर्ग होता है, तो 14 का वर्ग होता है, तो ऑप्शन आपका ए जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात इसके जगह में क्या आएगा 14 आएगा। देखो प्रश्न में क्या दिया, ये भी लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला है, देखिएगा, तो यहाँ पर 640 है, 320 है, 16 है, तो ये कैसे बना होगा, ठीक है, कैसे बना होगा, तो एक बार यहाँ पर देखिए 16 का जस्ट डबल होता है 32, ठीक है, क्या है 16 का डबल होता है 32, तो मैं क्या करता हूँ 16 में 20 का एक बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 320 यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, कितना मिला है 320 यहाँ पर हमको मिल जाता है। अभी 320 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 640 मिला, ठीक है, अर्थात ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे में आपको देखने को मिला 20 का मल्टीप्लाई। तो ये देखिए हम लोग कौन सा ऐसा संख्या लेकर के चले जिसमें अगर 20 का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 218 मिल जाए। तो अगर मैं 11 लेके चलूँगा, ठीक है, तो 11 में जब 20 का गुणा करूँगा तो मेरे को मिलेगा 11 दूनी 22 अर्थात 220, तो ये तो नहीं हो सकता। 12.5 है, तो देखो जब मैं 12 लेके चलूँगा, ठीक है, तो 11 लेके चलने पर ही ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 लेके चलेंगे तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब इसको लेकर के चलते हैं, 10.9 दिया है, इसको एक बार लेकर के चलते हैं, 10.9 गुणा 20 करके देखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चाहो तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 109 गुणा 20, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं, बटे में हो जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दूनी 200 और 9 दूनी 18 अर्थात आपको हो जाएगा 218, अर्थात हमारा जो आंसर है ना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, नीचे वाली संख्या का हम लोग क्या किए, 20 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला मिला अर्थात बीच वाला। अब इसमें जब जस्ट हम लोग इसका डबल किए तो हमको ऊपर वाला मिला। तो यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, मान लेते हैं हम लोग 10.9 लिए ना, तो इसका मल्टीप्लाई किससे किया, हम लोग 20 से किए तो हमको क्या मिला 218, 218 का जो जस्ट डबल होता है 436, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारा प्रश्न है, देखिएगा, चलिए बनाते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला है अर्थात 10वें नंबर का जो प्रश्न दिया है ना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ देखो C1 दिया है, ठीक है, क्या दिया है C1 है। उसी प्रकार आपको और क्या देखने को मिलेगा, O और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, O और क्वेश्चन मार्क है, I और R है, D और क्वेश्चन मार्क है। बहुत आसान क्वेश्चन है इन दोनों। देखो यहाँ पर मैं आपको अपोजिट बताया था, क्या बताया था, आज बाई कट, याद रखो आज बाई कट, ठीक है, इस प्रकार से अर्थात एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो सी और एक से दूसरे का अपोजिट है। वहीं यहाँ पर देखो आई आर अर्थात इंडियन रेलवे एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ओ का जो अपोजिट होता है क्या होता है, एल और ओ होता था, ठीक है, क्या होता था, एल और ओ होता था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में आपका आएगा एल, एल आपका सिर्फ ऑप्शन सी में देखने को मिला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। इसको मैं आपको क्या बताया था, डी ओ करके बताया था, ठीक है, डी ओ अर्थात डी डब्ल्यू रहता है वहाँ पर, तो डी ओ बताया था, ठीक है, इसका जो अपोजिट होता है, तो अर्थात यहाँ पर जिसका जो आंसर होगा ना एल और डब्ल्यू हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस इसका अपोजिट आपको जानना चाहिए था। अगला देखिएगा, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा, ए बी वाई जेड, ठीक है, क्या है ए बी है फिर वाई जेड है। उसी प्रकार देखो क्या है, जी एच है एस टी है, ठीक है, जी एच एस टी है। उसके बाद क्या दिया है, ए मेन दिया है, फिर यहाँ पर दो क्या होगा ना
वो हमको बताना है। ठीक है, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए बना करके चलते हैं। तो इसमें आप लोग फोकस कीजिए। देखो ये क्या देखने को मिला, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक, उसी प्रकार गोल्डन टेम्पल हायर सेकेंडरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें क्या हो जाता है, एम किसका अपोजिट होता है और एन किसका अपोजिट होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो एम का जो अपोजिट होता है वो होता है एन। ठीक है, क्या होता है, मन होता है ना। एम जो अपोजिट होता है किसका होता है, एन का होता है। और एन जो अपोजिट होता है वो किसका होता है, एम का होता है। अर्थात आपको क्या देखने को मिलेगा, एन और एम किस में है, एन और एम, अर्थात एम का जो अपोजिट होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमको पहले ये मिलेगा। ठीक है, पहले हमको एन का मिलेगा। ठीक है, एन का जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एम होगा। उसी प्रकार जब एम का यहाँ पर अपोजिट मिलेगा ना तो एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका जस्ट हमको आपस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, जस्ट पास पास वाले का पहले है फिर दूर दूर वाले का है ना। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वें नंबर का प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। तो कौन से इसको पूर्ण करेगा ये आपको देखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, प्लस माइनस वाला काम करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, प्लस माइनस करना, कितना प्लस माइनस करना है वो आप जानिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो 5 है, 12, 24, 36, 52, फिर क्या होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे इसको हमको बताना है उसको हमको यहाँ पर देखना होगा। तो कैसे बना सकते हैं इसको, तो यहाँ देखो 5 है, ये 12 है, दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फिर से 12 का डिफरेंस है। तो ये हमारा डिफरेंस वाला तो काम आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर संख्या लेकर के चलते हैं, जिसको बना करके देखते हैं, अगर बन जाए तब तो ठीक है। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3 का योग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 और 7 का योग। इसको क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, तो आप लोग देख सकते हैं 24 दिया है ना, 24 को मैं लिख सकता हूँ 11 और 13 का योग लिख सकता हूँ। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कुछ यहाँ पर पता चलेगा, ये सब क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या प्राइम नंबर का योग है। तो यहाँ पर 13 तक हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 13 तक हुआ था। 52 के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 52 के लिए होगा ना, अच्छा एक 36 भी है ना, 36 के लिए क्या होगा, तो 36 के लिए आपका 17 और 19 हो जाएगा। ठीक है, 17 और 19 36 के लिए हो जाएगा। 52 के लिए आपका किसका किसका योग होगा, तो 23 और 29 का योग होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अब इसके जस्ट बाद क्या प्राइम नंबर आता है, तो आपको पहला देखने को मिलेगा 31, दूसरा आता है आपका 37। ये प्राइम नंबर के योग के ऊपर आधारित है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। ठीक है, क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 68। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है क्या दिया है, निम्न आंकिक श्रेणी में या फिर निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या होगा यहाँ पर ये हमको बताना है। अब देखो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे ना, बढ़ते क्रम मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना कहीं मल्टीप्लाई वाले स्टेप आपको देखने को मिलेगा, चाहे कितने का भी गुणा हो लेकिन गुणा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 18 से 60 है, 18 चौक करूँगा तो 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 18 तिया करके देखते हैं, 18 तिया हो जाएगा आपका 54। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 होगा। ठीक है, 18 तिया आपका कितना हो जाएगा, 54। 18 चौक करूँ तो 72 हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो 18 गुणा कर देते हैं 4, कितना हुआ 72। 72 में 12 माइनस करने पर मेरे को मिल जाएगा ये 60। चलो इसी पैटर्न को आगे बढ़ा करके देखते हैं क्या करते हैं। तो ये आपका 60 है। ठीक है, कितना है 60 में अगर मैं 4 का गुणा करूँ तो हो जाएगा 240। 240 में अगर मैं क्या करता हूँ 12 घटाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 228। अर्थात पैटर्न हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो बाकी चीज़ चेक नहीं करना है, सीधा 9 को चेक कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका 900 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 माइनस करेंगे, 9 चौक हो जाएगा आपका 36, अर्थात 3600 होगा। 3600 में जब 12 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 3500 के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, 3500 कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। कौन से में है, तो ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में है 3588। इसका जो आंसर आया कौन सा आया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न इसमें का देखिएगा, अर्थात इस स्लाइड का 15वें नंबर का, निम्नांकित श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए करके बोला है। 2, 6, 20 क्वेश्चन मार्क, 110, 156, 272। ठीक है, तो कितना होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 है, दोनों के बीच में 4 का गैप है, फिर यहाँ पर 16 का गैप है। अब उसके बाद जो गैप है वो अलग अलग है, तो हम लोग बना नहीं सकते गैप के अकॉर्डिंग।
तो चलिए 2 को मैं लेकर के चलता हूँ, कैसे लेकर के चलता हूँ, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 2 माइनस 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हमको ऊपर में प्राप्त हो जाएगा, ये हुआ। चलिए 6 को क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार 6 को लिख सकते हैं 3 का घात 2 ऋण 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6। ठीक है, अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 3 है फिर 5 है, ठीक है 5 का करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 20 दिया है, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25, 25 में जब 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 20, अर्थात यहाँ पर 20। ये क्या आपको मिला 2 3 5, अर्थात ये भी प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा 7 के लिए होगा, तो 7 सत्ते हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर माइनस 7, तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, 49 में जब 7 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 42 अर्थात 42, जो कि ऑप्शन आपको ए में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है, तो सभी प्राइम नंबर का क्या किया, स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को वहाँ पर माइनस करते हम लोग चले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 16वें नंबर का जो प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से लिया गया क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाले परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। क्या बोले, देखो ये आपका पीजी है, ठीक है, ये आप मान लेते हैं पीजी है, पीजी है स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाले, तो पीजी भी है और स्कूल शिक्षक के रूप में काम भी कर रहे हैं, परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करते हैं। अब जब शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का नामो निशान नहीं है, तो सर्कल ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो जितना सर्कल में आएगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो सर्कल वाला है ना उसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, क्या करना है, सर्कल वाले को हमको यहाँ पर हटा देना है। तो ये देखो सर्कल में जितना है ना उतना आपको यहाँ पर लेना ही नहीं है, तो सर्कल में अगर कोई ऑप्शन दिखेगा उसको आप लोग काट सकते हो। आपको यहाँ पर देखने को मिला एफ, देखने को मिला है एफ काटो, ई देखने को मिला है ई काटो, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बाकी जो बचा है उसको तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो। अब ये देखो अगर मैं मात्र सी लेकर के चलता, ऑप्शन में जो दिया है सी, अगर इसको लेकर के चलता तो ये सिर्फ पीजी वाला है, ठीक है, लेकिन स्कूल शिक्षक नहीं है, स्कूल शिक्षक नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप लोग ए भी नहीं ले सकते, ए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल शिक्षक को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो बी आपको जो देखने को मिला है ना वो आपका ट्रायंगल वाला पार्ट में भी है और जो वर्ग वाला पार्ट है ना वहाँ पर भी है, अर्थात दोनों में है, और दोनों को हमको चाहिए था, पीजी वाला भी चाहिए था और क्या चाहिए था, शहरी क्षेत्र में रहने वाले, साथ ही शिक्षक भी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित चित्र के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर दिया कुछ शिक्षक गायक है परंतु शहरी व्यक्ति नहीं। शिक्षक कहाँ पर है, देखिए शिक्षक जो है ना ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है अंदर में इसको डिनोट करता है, क्या, कुछ शिक्षक गायक है। तो यहाँ पर देखो गायक के लिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये तो कथन यहाँ तक सही है कि कुछ शिक्षक गायक है परंतु शहरी व्यक्ति नहीं। अब देखो शहरी व्यक्ति के लिए सर्कल वाला पार्ट है, अब यहाँ पर आपको जो शिक्षक वाला पार्ट है वो शहरी व्यक्ति के भी बीच में है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सभी शिक्षक स्नातक हैं। अब देखो शिक्षक कितने हैं, तो ये वाला पार्ट है, लेकिन इधर देखो स्नातक बोला है ना भाई, स्नातक किसके लिए है, अच्छा शहरी व्यक्ति, माफ़ कीजिएगा, जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ना वो शहरी व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब ये बोला है जितने जो शिक्षक है वो स्नातक है, तो यहाँ पर देखो बाहर का जो पार्ट है थोड़ा सा बच गया है जो कि क्या स्नातक के अंदर में नहीं आता, तो ऑप्शन आपका बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया है कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। अब देखो कुछ गायक, यहाँ पर गायक वाला पार्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये शिक्षक भी हैं और उसके साथ साथ स्नातक भी हैं, ठीक है, शिक्षक भी हैं और क्या है स्नातक भी हैं, तो ये हमारा एक यहाँ पर सही हो रहा है। कुछ शिक्षक ग्रामीण व्यक्ति है परंतु स्नातक नहीं। अब ये देखो कुछ व्यक्ति यहाँ पर क्या है, ग्रामीण व्यक्ति के बारे में हमको यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया ही नहीं गया है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर निकला ना ऑप्शन सी यहाँ पर निकला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वेन डायग्राम से ही है। निम्नांकित में से कौन सा चित्र लड़का, छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो कि लड़का, छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को दर्शाएगा, तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट कराया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष तीन से भिन्न है? बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए CPU, फिर बी में दिया है जावा, सी में दिया है रैम और ऑप्शन डी दिया है मॉनिटर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जावा को छोड़ के, ठीक है, जावा को छोड़ के जो बाकी है ना CPU, रैम और जो मॉनिटर है ना, सभी की सभी क्या है तो कंप्यूटर के भाग है। ठीक है, जबकि जो जावा है ना वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावा है वो, और बाकी जो है ना सबके जो A, C और D है वो कंप्यूटर के तीन भाग है। अगला प्रश्न देखिएगा 20वें नंबर का, निम्न में से कौन सा शेष तीन से भिन्न है, अर्थात कौन सा यहाँ पर अलग होगा ये हमको बताना है। तो इसका भी आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मर्द का अपोजिट औरत होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, आकाश का पाताल होगा, लेकिन ये इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल डूगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर अन्य सभी के जो है ना विपरीतार्थ आपको अर्थ देखने को मिलते हैं। चलिए 21वें नंबर का प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा शेष तीन से भिन्न है? वन भैंसा दिया है, गैंडा है, हिरण है, ग्रिजली भालू। ठीक है, तो कौन सा इसमें से अलग है ना ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ग्रिजली भालू। ये क्यों होगा, क्योंकि ये ना मांसाहारी, ठीक है, जो ग्रिजली भालू होता है ना वो मांसाहारी होता है। बाकी जो आपको देखने को मिलेगा वन भैंसा, गैंडा और जो हिरण है सभी के सभी क्या है, शाकाहारी है, लेकिन जो ग्रिजली भालू है ना वो क्या होता है तो एक मांसाहारी जीव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, तो यहाँ पर देखो कोरोना के लिए जो कूटबद्ध दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है ONACOR। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुरुला। ठीक है, क्या दिया है, मुरुला के लिए कूटबद्ध क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो कोरोना को लिखा कैसे गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा कोरोना। ठीक है, ये हमको दिया है, इसको लिखा कैसे गया है ONA। ठीक है, क्या है ONA, अर्थात ये तीन का पहले यूज़ किया गया है। क्या क्या इन तीनों को पहले यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर लास्ट का तीन हम लोग लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ULA। किस में देख लो ULA किस में है, ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, अब ये भी आपका कटेगा, तो आपका ऑप्शन एक ही बचेगा, कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, कौन सा बचेगा, ऑप्शन बी। तो बाकी आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा कौन कौन सा इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन हमारा जो बी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 26वें नंबर का है जो कि आपका पासे से लिया गया है। एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा ये हमको बताना है। तो दो ही अगर हम लोग लेकर के चले तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, जस्ट 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर जब 1 दिख रहा है तो यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक दूसरे का अपोजिट क्या होगा, एक का जो अपोजिट होगा ना ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 6 ही होना। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है चित्र एक समय दिए गए कागज के सीट को मोड़ने पर बनने वाली बॉक्स को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो एक काम करते हैं, सब में से आप लोग एक एक ऑप्शन यहाँ से हटा दो। ठीक है, एक एक ऑप्शन सब में से आप लोग यहाँ पर हटा दो। तो इसको कर लो, कोई सा भी एक बना लो, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आंसर आने वाला है ना वो आपको होने वाला है केवल 2। ठीक है, क्यों केवल 2 होने वाला है, जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे ना तो ये दोनों आपस में टच होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का शेप आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर आपको डबल डबल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसका जो आंसर ही हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 वाला होगा। अर्थात ये वाला जो आकृति है नहीं हमको देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा इमेजिन करके फोल्ड करके देख सकते हो। तो देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिला है। उसी प्रकार आपको जब ये टच होगा ना तो कोई एक पार्ट को लेकर के कुछ इस प्रकार से टच होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा कलर वाला पार्ट हमको मिलने वाला है। ठीक है, ये पूरा कलर का पार्ट मिलेगा और इधर का जो पार्ट मिलेगा कोरा मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिला है ना, तो ऑप्शन सिर्फ 2 इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, ये क्या है आपका, मैं जो आपको बताया था आप नंबर से बनाओ तभी ये बनने वाला है, अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नंबर से बनाने पर कैसे बनेगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक बॉक्स लेकर के चले, यहाँ पर कोई से भी एक बॉक्स लेकर के चलते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, पहले थोड़ा इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बना दिए। अब ये देखिएगा सी का जो नंबर होता है कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है। जी का जो नंबर होता है 7 होता है। डी का नंबर होता है 4 और वाई का जो नंबर होता है 25 होता है। ठीक है, 25 होता है। सेम वैसे जेड का नंबर आपका हो जाएगा 26, एफ का नंबर हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा जी का नंबर हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अगला देखिएगा क्यू का जो नंबर होता है 17 होता है, फिर आपका हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 3 और एस का जो नंबर होता है 19 होता है। अब देखो इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक होता है 28। उसी प्रकार जब 25 और 3 को जोड़ते हैं तब होता है 28। 12 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर होता है 36। तो यहाँ पर 17 और 19 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
36। तो यहाँ पर देखो 7 छक्का हो जाएगा 42। तो 26 में मैं क्या जोड़ूँ कि वो हमको क्या मिले, 42 मिले। ठीक है, तो 26 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा, तभी 42 होगा। अब 16वें नंबर पे कौन आता है वो देखो, तो 16वें नंबर पे आता है आपका पी, क्योंकि वो होता है 15 नंबर का, पी हो जाएगा आपका 16वें नंबर का। तो इसका जो आंसर आएगा ना, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो हो जाएगा आपका पी। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप लोग नंबर से पढ़ो, नंबर से पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, अर्थात आपको अल्फ़ाबेट का कोई सा भी नंबर देखने को मिले, चुटकी में क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमको जो देखने को मिला है वो क्या दिया है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए करके दिया है। 16, 13, 33, 4, 7, 3, 24 क्वेश्चन मार्क 59 हमको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो हम लोग अगर लेकर के चले पहले स्तंभ से क्या कर लेकर के चल सकते हैं, तो 16 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा पहले पंक्ति से लेते हैं। ठीक है, 16 और 4 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 16 चौक हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा, 16 चौक हो जाएगा 64। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 24 दिया है। तो अगर मैं इसमें 40 माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 24। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न को यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इसको मैं निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 33 का और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 दिया 99। 99 में जब 40 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 59। ठीक है, ये पैटर्न ना मिला, बीच वाले में इसी को आपको फिर से अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, तो 13 का जब गुणा करोगे आप 7 से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 40 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या मिलेगा ये बताना है। तो हो जाएगा 7 या 21 का 1 हो जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। फिर बचेगा 2, 7 1 कम 7 और 2 हो जाएगा 9। जब इसमें हम लोग 40 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 51, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमको दिया है उत्तर आकृति के उस आकृति को चुनिए जो 4 प्रश्न आकृति में दिए गए क्रम को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अगला क्रम कौन सा होगा, इन चारों में से ये हमको यहाँ पर बताना है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर में आपको क्रॉस देखने को मिलेगा, उसके बाद एक पैदान जस्ट नीचे आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर गया है तो इसमें आ गया। अब उसके बाद देखो एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर पहुँचा है, तो एक स्टेप छोड़ के आपको क्या देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अगर यहाँ अगर लेकर के चले तो एक स्टेप छोड़ के आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ऑप्शन बी के स्थान पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे इसके अकॉर्डिंग कौन हो जाता, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता। लेकिन 20 का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डी। वो कैसे देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ये कैसे देखने को मिलेगा ना, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक से देखने को मिला है, छोटा सा है। उसके बाद जस्ट ये क्या हुआ, एक राउंड यहाँ पर बीच में आया। ठीक है, तो बीच आ गया। उसके बाद देखो एक स्टेप यहाँ पर छोड़ के ये गया है तो यहाँ पर आया। अब उसके बाद देखो एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर आया तो उसके बाद जब यहाँ 2 स्टेप था, यहाँ 3 स्टेप है, तो यहाँ पर 4 स्टेप फॉलो करेगा। तो एक स्टेप में यहाँ पहुँचेगा, दूसरे स्टेप में यहाँ, तीसरे स्टेप में ये वाले में, और चौथे स्टेप में आपको ये साइड वाले क्रॉस में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग हम लोग टोटल 25 से 26 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, क्योंकि बीच का जो 2-3 क्वेश्चन मिस था तो मैं इसको आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। 3-4 क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा, उससे ज़्यादा भी वहाँ पर मैं आपको आज ही रात को दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लगभग 10-15 क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।